program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार बंधुओं, राजस्थान में दौसा एक ऐसा शहर है जो अपने विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। राजस्थान पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि जब भी राजस्थान की बात आती है तो हिंदुस्तानियों के मन में गौरव और सांस्कृतिक भाव उत्पन्न हो जाते हैं। राजस्थान के दौसा जिले में ही कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें नीलकंठ महादेव मंदिर, गिरिराज धरण मंदिर, हर्षद माता मंदिर, 151 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति आदि। तो चलिए जानते हैं दौसा स्थित महुआ के विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। राजस्थान पर्यटन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान प्राचीन कला एवं संस्कृति की याद दिलाता है। यहाँ पर आपको कई मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम दौसा स्थित महुआ के विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जानते हैं। यह विश्वकर्मा जी का मंदिर जो अपनी अच्छी स्थिति में दिख रहा है, वो पहले ऐसा नहीं था। फिर समाज बंधुओं ने विचार विमर्श किया, उसके बाद यह मंदिर का निर्माण किया गया। सबके सहयोग से मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ शादी समारोह, विश्वकर्मा जयंती और सब तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। ये जो मंदिर अब जो स्थिति में दिख रहा है आपको, ये पहले बहुत बुरी हालत में था। फिर सभी समाज के आदमियों ने मेहनत करके फिर इसका श्रेय सारा मुकेश अमलेटी को जाता है। उसी ने मंदिर बनवाए मेहनत करके, समाज के सहयोग से। अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। बाद में मंदिर कंप्लीट हो गया, फिर आगे काम बढ़ाया। अब पिछली तो बहुत बातें हैं, ज़मीन भी दाब ली लोगों ने यहाँ से मंदिर की। अब उनसे क्या फ़ायदा। अब आगे तो यही है कि ऊपर भी एक हॉल बनाया है और भी काम चलाएंगे आगे। यहाँ जैसे कोई शादी वगैरह होती है अड़ोस पड़ोस में, तो उनसे 11,000 रुपये लेते हैं, तो शादी का यहीं संपन्न करते हैं। और वैसे कार्यक्रम अपने समाज के विश्वकर्मा जयंती होती है, और भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो कर लेते हैं मंदिर में। 3 साल में चुनाव होता है यहाँ अध्यक्ष का। पिछली बार मैं निर्विरोध हुआ था, और अब की बार जो है रामेश्वर जी वो भी निर्विरोध हुए थे। हमारे यहाँ यही परंपरा चल रही है, वोटों का कोई वो नहीं है चुनाव का, शुरू से ऐसे बन रहे हैं निर्विरोधी। और बराबर जैसा काम होता रहा, विश्वकर्मा जयंती है, वैसे सब प्रोग्राम बरकरार होते रहे हैं। और यहाँ बढ़िया निर्विरोध अब तक चुनाव होते रहे हैं। मेरी टाइम पे मैंने स्कूल को लिए दिया था, वो किराए पे दिया था मैंने। कम से कम 5-6 साल रहा था वो किराए पे, बढ़िया चला। उसकी इनकम हुई थी, इनकम से धीरे धीरे ये आगे बढ़ा है। बाद में फिर वो प्रोग्राम होते रहे, उसको 500 में वो टाइम वैसी थी, 501 में 1100 में हर पड़ोसियों को, समाज को, पड़ोसियों को बाकायदा इनको देते रहे। आगे ऊपर काम चल ही रहा है। इसमें जो होता जा रहा है, जो काम आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे काम बढ़ता जा रहा है ऊपर। यहाँ रहने की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ 5 कमरे बने हुए हैं, जिसमें रुकने का पूरा प्रबंध है। समाज वालों को रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है और दूसरे समाज के लोगों से चार्ज लिया जाता है। यहाँ पर समाज की मीटिंग भी होती है और यहाँ पर निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। यहाँ पे जो ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है, सबकी सहमति से, सबके योगदान से हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया कार्य है। और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में और अच्छा इसका निर्माण हो, सबका सहयोग हो, सबके लिए काम आए, सबके हित में काम आए। फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे ये होनी चाहिए कि मंदिर का और आगे निर्माण हो और जो सबके काम आवे। और अपने यहाँ पे स्कूल का जो हमने सोच रखा है वो यहाँ चालू हो, और अपने जो रूम जो बने अपने छात्रों को काम आए, बाहर से बच्चे पढ़ें और वहाँ पर रहे। सभी समाज बंधुओं से कि आने वाले समय में मंदिर के लिए अपने योगदान दे, आगे बढ़ चढ़ के मंदिर को बढ़ावा दे और सबका सहयोग बना रहे, सब आपस में मिलजुल के सब कार्य करें। और ये कारोबार सब समाज की वजह से हो रहा है और बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है। गली गली पक्की हो रही है, 4-5 कमरे बड़े बड़े हॉल हैं
और देख रेख में चल रही है काम। बदस्तूर दोनों टाइम पूजा हो रही है, साफ सफाई चल रही है। और आगे काम होगा तो और आगे के भी काम बढ़ेगा सभी समाज के सहयोग से। इसी विश्वकर्मा मंदिर में 4-5 कमरे हैं, हॉल हैं, और बाहर के आदमी को भी किराए पे दे देते हैं। कोई आता था ऐसे समाज के आदमी के लिए तो फ्री दे देते हैं। कोचिंग वोचिंग कोई चल रही था, हम प्रयास कर रहे हैं कि कोचिंग चले तो कोई किराया चालू हो तो इसके मंदिर का खर्चा भी चलता है, ऊपर का काम भी चलता रहेगा। और समाज में मीटिंग भी होती है तो सब मंदिर में छोटी मोटी सब मंदिर में होती है। अरे होली दिवाली चलती है, मावस पुण्यों पे हो जाती है। सबसे पहले इस मंदिर में शालिग्राम जी ठाकुर जी विराजमान थे। वे समाज बंधुओं ने महसूस किया कि इस मंदिर में अपने आराध्य देव श्री विश्वकर्मा जी की पूजा होनी चाहिए। तब उसके बाद विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की। पहले यह मंदिर काफी नीचे था, जिस वजह से बारिश का पानी अंदर आ जाता था। तब समाज के बंधुओं ने विचार विमर्श कर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद यहाँ विश्वकर्मा जी, हनुमान जी और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तब एक भव्य कार्यक्रम भी किया गया था। ये मंदिर अगर हम पुराने समय में जाएं तो एक मंदिर था। इसमें शालिग्राम जी ठाकुर जी विराजमान थे। इसकी पूजा हमारा समाज शुरू से करता आ रहा है और ये हमारे आधिपत्य था। फिर हमें अनुभूति हुई, लोग कहते थे कि हमारे यहाँ पर हमारे विश्वकर्मा भगवान का भी इस मंदिर में मूर्ति का होना आवश्यक है। तो उस समय बीरासना वाले लक्ष्मी चंद जी ने यहाँ पर विश्वकर्मा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई। उसके बाद जो अध्यक्ष रहे, पहले गोपाल जी ढंड वाले को तालचड़ी वाले, फिर हमारे भाई साहब मोहन जी रामगढ़, विशंबर जी रामगढ़, इनके कार्यकाल में यहाँ जिस तरह की आवश्यकता थी उसके अनुसार यहाँ कार्य किया गया। फिर इसके बाद में मुकेश समलेटी जी यहाँ पर तहसील अध्यक्ष बने। तब ये जो मंदिर था थोड़ा नीचा था और इसके अंदर जो बाहर का बरसात का पानी था वो भर करके और वो सारा यहाँ मंदिर में चला गया। फिर देखा गया कि इसका जीर्णोद्धार होना अति आवश्यक है। कार्य तो चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने हिम्मत की, समाज से मशवरा करके, और इस मंदिर को बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। इस मंदिर में जब उन्होंने निर्माण करा दिया, उसके बाद वो जिला अध्यक्ष बन गए। तो यहाँ पर जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी वो बकाया थी। फिर हमारे जगदीश जी कंपाउंडर साहब गहनोली वाले उस वक्त तहसील अध्यक्ष थे। उनके सानिध्य में भगवान विश्वकर्मा जी, हनुमान जी और राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यहाँ सब पर जो विश्वकर्मा जी की मूर्ति है, रामकिशोर जी रावत मूर्ति वालों ने, और हनुमान जी की दोनों मूर्तियां दी थी, और राम दरबार की मूर्ति महेश जी भंडारी वालों ने दी थी। और यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा में एक भव्य भागवत गीता का पाठ कराया गया। और ऐसी यात्रा जो कि पहले कभी महुआ में नहीं निकली थी, 1100 कलश यात्राओं बड़े धूमधाम से समाज ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और यहाँ इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद जो ये मंदिर में जो 5 कमरे बने हुए हैं, ये मुकेश जी के समय के थे। प्राण प्रतिष्ठा गहनोली जी के समय में हुई, और जो बाहर का बरामदा बना हुआ है ये केदार जी के सानिध्य में हुआ। और आज रामेश्वर प्रसाद जी खेला गदाली वाले अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऊपर का जो हिस्सा है पूरा मंदिर परिसर के ऊपर का पूरा छत करवा के अभी नवनिर्मित हुआ है। आगे की भी योजना है कि हम इस मंदिर को पूरी तरह से ऊपर से पूरा करवाने का क्रम
चालू रखेंगे। अब चुनाव जब होंगे, जब नए अध्यक्ष आएंगे, तो उसके बाद में ये देखा जाएगा। यहाँ एक परिपाटी रही है कि हमने कभी भी यहाँ पर चुनाव नहीं करवाए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे महुआ के अंदर कभी चुनाव न हो, और हम अपने सारे भाइयों को मिलजुल करके और जिसको भी बनाना चाहें हम निर्विरोध ही करेंगे। आज जिस सभा भवन में हम बैठे हैं, यहाँ पहले लगभग 35-40 वर्ष पहले इसे कावड़ियों का मंदिर के नाम से जाना जाता था। समाज अपनी पूजा आता था, पूजा करता था, और पूजा के नाम पे विश्वकर्मा जयंती जो भी निकलती थी उसमें आता जाता, और इसमें विश्वकर्मा जी की मूर्ति नहीं थी। तत्कालीन समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उस समय माननीय श्री स्वर्गीय दीपचंद जी निवासी महुआ, श्री नारायण जी रामगढ़, लक्ष्मीचंद जी महुआ, राधे श्याम जी, कुछ अन्य मोहनलाल जी अध्यापक जी, उन लोगों के सहयोग से उस समय मंदिर की वो मंदिर था उसकी पट्टियां टूटी हुई थी, जिसमें एक पुजारी रहते थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था। उनसे अदालती मुकदमा चला, उनसे इसका जो है कब्जा लिया। कब्जा लेने के बाद धीरे धीरे इस मंदिर का समाज के नाम पंचायत, ग्राम पंचायत, उस समय ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत से पट्टा बनवाया और कब्जा लिया। तब हमारी ये मंदिर हमारे नाम, उस ये संपत्ति तब जाके हमारे नाम से हुई। समय समय पर जो भी जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, समाज के महुआ तहसील के जो समाज के थे निवासी, उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो जिससे जितना सहयोग बन पाया, आज ये एक विहंगम सभा भवन समाज का जो समय समय पर समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में काम आ रहा है, साथ ही आसपास के जो लोग हैं यहाँ उनको भी कम दरों पे उपलब्ध कराया जाता है। आज दूसरी मंजिल बन के कंप्लीट हो गई। जब भी यहाँ कोई प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं होती हैं तो समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से कि भाई समाज के जो भी लोग इस क्षेत्र में आए उनके लिए खाने पीने की, रहने की व्यवस्था रीट के दौरान की गई। अन्य जो परीक्षाएं हुई उनकी व्यवस्था की गई यहाँ, और आगे भी जो भी ऐसी भी कभी भी कोई ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनका सेंटर महुआ क्षेत्र के, महुआ के आसपास आए। हमेशा समाज के लोगों के बच्चों के लिए, इस काम के लिए ये जगह हमेशा खुली रहेगी। साथ ही यदि ये नेशनल हाईवे है, यदि समाज का बंधु कोई भी कभी भी कहीं भी किसी कारणवश महुआ में आके और रात में रात्रि विश्राम की वजह से कहीं नहीं आ जा पाता, तो समाज के लिए हमेशा हमारे ये द्वार हमेशा के लिए खुले रहते हैं और खुले रहेंगे। और आगे मैं हमेशा समाज सेवा के लिए, हमारे जो महुआ तहसील का जो आज तक अभी तक जो समाज सेवा जो करिए, आगे भी इसी तरह की समाज सेवा करता रहे। तो यह थी हमारी आज की धरोहर। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.